आज हम बात कर रहे हैं एक बेहद खास खगोलीय घटना की। 7 सितंबर यानी आज रविवार को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और ये लग चुका है। चंद्र ग्रहण सिर्फ एक सामान्य ग्रहण नहीं बल्कि एक ब्लड मून है जिसमें चंद्रमा पूरी तरीके से लाल यानी सुर्ख लाल नजर आएगा। इस अद्भुत नज़ारे को देखने का मौका अब से कुछ ही देर में आपको मिलेगा भारतीय समय अनुसार, क्योंकि ये समय लगभग 9:57 का है और 9:57 इस वक्त हो चुके हैं। तो अब बस कुछ ही क्षणों का इंतजार है और बात यह है कि इसका जो मोक्ष देर रात 1:27 पर होगा, यानी कि कुल 3 घंटे 28 मिनट तक लंबा चंद्र ग्रहण चलने वाला है। वैज्ञानिकों के लिए यह ग्रहण एक शोध का विषय है, तो वहीं धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं के मुताबिक अगर देखा जाए तो इसका सूतक काल 9 घंटे पहले ही शुरू हो चुका है। आज रात आकाश में होने वाली इस अद्भुत घटना पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। असल में ग्रहण भय का नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का अवसर है। ऐसे में अगर हम ग्रहण काल में जप करते हैं, दान करते हैं, पितरों का स्मरण करते हैं तो ग्रहण के दुष्प्रभाव से मुक्ति और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इतनी बड़ी ज्योतिषीय घटना होने से आम लोगों के मन में काफी सारे सवाल कौंधते रहते हैं। चंद्र ग्रहण का सूतक काल क्या होता है? चंद्र ग्रहण का सूतक काल कब तक होता है? ग्रहण के सूतक काल में क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, किन्हें सूतक काल में रियायत दी गई है? ये सारे सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब सिर्फ विशेषज्ञों के पास ही है। तो इसलिए आज चंद्र ग्रहण से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी के लिए आप लगातार हमारे साथ में बने रहिए। हमारे साथ में कुछ खास मेहमान भी हैं। राजपुरोहित मधुर हैं जो कि ज्योतिषी हैं, सूर्य प्रकाश कपूर हमारे साथ में जो कि साइंटिस्ट हैं। सूर्य प्रकाश जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए मैं आऊँ उससे पहले ज़रा कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं, क्योंकि जिस घड़ी का इंतजार था, हम जिस ब्लड मून का जिक्र बार बार कर रहे थे, अभी पहले ये तस्वीरें देखिए इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। 122 सालों के बाद में दुर्लभ संयोग है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं चंद्र ग्रहण का, क्योंकि यहाँ पर आगाज़ हो चुका है और चंद्र ग्रहण की तस्वीरें। सबसे बड़ी बात यह है कि बार बार ये बताया जाता है कि नग्न आँखों से कभी भी नहीं देखना चाहिए ग्रहण को। और आइए अब चर्चा की शुरुआत हम सीधे कर रहे हैं। सर, सूर्य प्रकाश जी, सर आपके पास आते हुए, क्योंकि यह था कि सुर्ख लाल ये चांद आज नजर आने वाला है। इस खगोलीय घटना पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। 122 साल बाद बन रहे संयोग का जिक्र बार बार हो रहा है। हम कुछ तस्वीरें देख रहे हैं, धीरे धीरे अब किस तरीके से बदलाव होगा? चंद्र ग्रहण को तो हम नेकड आई से देख सकते हैं। अच्छा, सूर्य ग्रहण को नहीं? हाँ, सूर्य ग्रहण को नहीं देख सकते हैं। चंद्र ग्रहण को भले वो रेड ब्लड हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, अम्बरा के अंदर आ जाएगा, कंप्लीट पूर्ण ग्रहण लग जाएगा, उसको नेकड आई से देखने में कोई खतरा नहीं है। और जो आपने बात की कि लाल रंग हो जाएगा, वो इसलिए लाल रंग हो जाता है क्योंकि जो सूर्य की किरणें हैं उसमें 7 रंग होते हैं। उन 7 रंगों में से जो छोटी वेवलेंथ की रंग होते हैं, जैसे कि ब्लू है, वायलेट है, इंडिगो है, ये सारे रंग जो हैं, जैसे ही धरती के वायुमंडल से ये किरणें गुजरती हैं तो जो छोटी वेवलेंथ के रंग हैं वो स्कैटर हो जाते हैं, मगर जो लाल रंग है या ऑरेंज रंग है, ये लंबी वेवलेंथ का, ये धरती के वायुमंडल में स्कैटर नहीं हो पाता, तो ये सीधा चांद तक जा पहुंचता है। तो चांद सफ़ेद नज़र आने की बजाय आपको लाल रंग का नज़र आता है। क्योंकि बाकी जो रंग थे वो रास्ते में धरती के वायुमंडल में स्कैटर हो गए। तो इसको आप रेड ब्लड मून कहते हैं, ये कहते हैं, वो कहते हैं, मगर ये सूरज का जो लाल रंग है वही है। तो सूरज का लाल रंग चांद पर आ जाता है और इसलिए जो आज चांद है वो लाल रंग का सूरज की सफेद रोशनी। और देखिए धीरे धीरे जो रंग है वो अब लाल होना शुरू हो चुका है। तो जो लोग बहुत उत्साहित हैं इस ब्लड मून को देखने के लिए, उनका इंतजार कुछ ही क्षणों में खत्म हो रहा है। 2 तस्वीरों के जरिए इस वक्त आप देख रहे हैं, पहला कैमरा और दूसरे कैमरे में आप देखेंगे किस तरीके से जो चांद का रंग है वो लाल हो रहा है। और सर ने बताया कि चांद का जो रंग है वो सूर्य की किरणों के कारण ही लाल होता है। अब हमारे साथ में एक और खास मेहमान भी है, राजपुरोहित मधुर जी हैं। सर, आपके पास आते हुए भी, क्योंकि एक तरफ चंद्र ग्रहण और दूसरी तरफ पितृपक्ष की शुरुआत, ये पितृपक्ष की शुरुआत पर चंद्र ग्रहण क्या असर डालेगा इस बार?
जैसा कि आज जो है ये चंद्र ग्रहण इस समय लग चुका है 9:57 पर और स्पर्श इस समय हो रहा है। स्पर्श के काल में ही चंद्रमा जो है वो संवेदनशील स्थिति में स्वयं रहेगा और आम जनमानस पर इसका दुष्प्रभाव भी पड़ेगा, प्रकृति पर भी पड़ेगा, साथ ही साथ वन्य जीवों पर भी पड़ेगा। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आज के ही दिन पूर्णिमा की श्राद्ध यानी तर्पण भी आज किया गया था और सूतक काल से पहले इन चीजों को करने का प्रयास किया गया। आज दिन रविवार है तो विशेषता क्या है कि रवि अर्थात सूर्य पिता के कारक माने जाते हैं और ऐसे में पितृपक्ष का प्रारंभ होना और चंद्रमा के ऊपर इस प्रकार का ग्रहण लगना, चंद्रमा के द्वारा संवेदनशीलता का विशेष रूप से मानव सभ्यता में संवेदनशील होना एक अलग प्रक्रिया है। हर मनुष्य उस पर रह करके कार्य कर रहा है। तो वस्तुतः चंद्रमा जब पीड़ित अवस्था में जाता है, ग्रहण की युति में जाता है, तो मनुष्य के ऊपर खास रूपी तमाम प्रभाव उसको देखा जाता है। तो ऐसे में पूर्वजों की कृपा से वो संवेदनहीनता जो अपने अंदर आएगी या फिर पूर्वजों की कृपा से वो जो हम चंद्रमा हमारा इफेक्टेड हो रहा है, उसका साइड इफेक्ट जो पड़ रहा है, वो पूर्वजों के आशीर्वाद से आज के दिन हमको एक बल भी प्रदान होगा, बल मिलेगा। उसका कारण यह भी है कि आज का ही पहला श्राद्ध पक्ष आज जो है प्रारंभ हो गया। आज के दिन हमने तर्पण किया। तो इसका एक वास्तविक स्वरूप देखा जाए तो पितृपक्ष का प्रारंभ होना एक शुभ संकेत है। वस्तुतः चंद्रमा पर ग्रहण लगना और फिर 15 दिन बाद सूर्य पर अमावस्या तिथि पर ग्रहण लगना एक जनमानस के लिए, प्रकृति के लिए और आदि तंत्र के लिए, राजतंत्र के लिए यह बहुत अच्छा संकेत नहीं है। उसका कारण यह भी बताया जाता है शास्त्रों की मान्यता के अनुसार कि जब ग्रहण लगता है तो 3 माह पूर्व और 3 माह पश्चात ये प्रकृति को, मनुष्य को, सबको ये कहीं न कहीं प्रभावित और प्रकाशित करता है। तो ऐसे में संवेदनशील मनुष्यों के अंदर चंद्रमा जो है वो अगर पीड़ित स्थिति में होंगे कुंडली में या फिर चंद्रमा की दशा, महादशा, अंतरदशा आदि चल रही होगी तो उन जातकों को विशेष कर सावधान रहने की आवश्यकता है। और ऐसे समय में, जिस समय ग्रहण अब प्रारंभ हो चुका है, अपने आप को हो सके तो मौन रखें, अपने गुरु, अपने आचार्यों के द्वारा बताए गए मार्गों का अनुसरण करते हुए मंत्रों का जप करें या फिर भारत 24 टेलीविजन के माध्यम से अगर आप दर्शक बन करके जुड़ रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ के द्वारा बताई गई जो गाइडलाइन है कि हम इस ग्रहण के दौरान क्या कर सकते हैं, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। जी अच्छा, क्योंकि चर्चा ये हो रही है, आपने एक तरफ कहा कि जो हमारे पितृ हैं वहाँ से आशीर्वाद मिलेगा, वो वहाँ पर एक शक्ति प्राप्त होगी, लेकिन कुछ लोगों का मानना ये भी है कि भारत के लिए शुभ संकेत नहीं है इस चंद्र ग्रहण के, राजनेताओं के लिए शुभ संकेत नहीं है, उनके स्वास्थ्य को लेकर। और दूसरा, हम जो हालात देख रहे हैं भारत के कई राज्यों के, वहाँ पर और हालात बिगड़ सकते हैं। आपका क्या आकलन है इसको लेकर? भारत में जो है ये पहली बात तो यत्र तत्र सर्वत्र पूरे भारत में यह ग्रहण देखा जा रहा है, अन्य कई राज्यों में देखा जा रहा है, अन्य कई देशों में देखा जा रहा है। तो यह जो है प्रभाव पूरे भारत की प्रकृति पर तो पड़ ही रहा है, साथ ही साथ राजनीतिक व्यवस्था पर पड़ेगा। राजनीतिक उलटफेर देखने को मिलेगा, वो कई देशों में देखने को मिलेगा। आपको यह भी बता दें, जापान, ऑस्ट्रेलिया और नाना प्रकार के ऐसे देशों में इसका जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है चंद्र ग्रहण का, वहाँ भी इसका बहुत खासा, बेहद खासा असर देखने को मिलेगा। लेकिन भारत में राजनीतिक उथल पुथल मानसिक मनोदशा को प्रभावित कर सकती है। साथ ही साथ किसी बड़े राजनेता के स्वास्थ्य में कहीं न कहीं एक ऐसी परिस्थितियों का भी निर्माण होते जो है चंद्रमा की परिस्थिति के कारण मिल रहा है, जो एक शुभ संकेत नहीं है। रही बात आपदाओं से, तो अभी देख ही रहे हैं कि कई राज्यों में एक बारिश का और साथ ही साथ बाढ़ का एक जो कहर जो देखने को मिल रहा है, वो उत्तराखंड देवभूमि जो कहलाती है, वहाँ भी प्रकृति का दोहन और नाना प्रकार से लैंडस्लाइड आज तमाम आप लोगों ने देखा ही। पंजाब जैसे क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति, दिल्ली जैसे शहरों में इंद्रप्रस्थ, यहाँ भी बाढ़ जैसी स्थिति, तो आदि नाना प्रकार के क्षेत्र जो है वह प्रभावित हैं। चंद्रमा जल तत्व का कारक है। कहा गया है शास्त्रों में, जब जब आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे, संस्कृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे, साथ ही साथ स्त्रियों की संवेदनाओं का विशेष रूप से हनन होगा, गायों के साथ दुर्व्यवहार होगा, गायों की रक्षा नहीं होगी, वेद शास्त्रों के साथ खिलवाड़ होगा, खासकर ग्रहों के साथ खिलवाड़ होगा, तब प्रकृति रौद्र रूप धारण करती है और ऐसे खगोलीय घटनाओं का चक्र भी बनता है जिसका परिणाम पूरा संसार भुगतता है। जी।